Hello, class 11. We'll continue with As You Like It. Today, we'll be doing the last part of the story. In the previous video, we had done that Rosalind और Celia जो रहते हैं in the forest of Arden while roaming, they find out many carvings जहाँ पे Rosalind का नाम लिखा रहता है और love sonnets लिखे रहते हैं addressing Rosalind. Very soon over there they meet Orlando और जब Orlando से मुलाकात होती है दोनों की तो Rosalind is very happy obviously and लेकिन वो लोग अपना ट्रू आइडेंटिटी जो है वो रिवील नहीं करते हैं ऑर्लैंडो के सामने. ऑर्लैंडो डजंट रिकग्नाइज देम ऑब्वियसली बिकॉज दे आर इन डिस्गाइज. एंड उसके बाद क्या होता है कि ऑर्लैंडो को कुछ एडवाइस देने के लिए रोजलिंड उसको अपना कॉटेज बुलाती है. ऑर्लैंडो का ये डेली का रूटीन हो जाता है. ही गोज एंड मीट्स रोजलिंड लाइक गैनीमेड. गैनीमेड जो है शी प्रिटेंड्स टू बी हिज लेडी लव और ऑर्लैंडो वो ऑर्लैंडो को ये बात बोलती है कि वी कैन जस्ट बोथ एक्ट आउट कि अगर रोजलिंड रहती रियलिटी में तो तुम क्या बोलते और क्या रिप्लाई होता रोजलिंड का. सो इस तरह का गेम वो लोग रोज खेलते थे एंड बहुत सारा फेमिनिन प्रैंक्स है और जो भी विम्स है दोनों शेयर करते थे. एंड ऑर्लैंडो जो था ही यूज टू वो गैनीमेड एज हिज जेन्युइन लवर. तो ये सारी चीज़ें चलती गई बहुत दिनों तक. इसके बाद इसी चीज़ में रोजलिन का भी मन इधर उधर शी वॉज नो मोर अपसेट. सीलिया भी नहीं चाहती थी उसको ये याद दिलाना और मेन वजह बताना नहीं चाहती थी जल्दी कि वो लोग क्यों आए हैं यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में. दे हैड कम इन सर्च ऑफ बैनिश ड्यू को ढूंढने के लिए आए थे वो लोग. लेकिन सीलिया नहीं चाहती थी कि वो फिर से दोबारा अपसेट हो जाए. तो वो जैसे चल रहा था सब कुछ वो वैसे ही रहने देना चाहती थी. वन मॉर्निंग क्या होता है जब रोज की तरह ऑर्लैंडो जो है वो जा रहा होता है कॉटेज की तरफ. तो जंगल से गुजरता है एंड थ्रू द जंगल जब जा रहा होता है वॉट ही सो दैट एक कुछ दूरी पर उसको नजर आता है दैट अ यूथ इज लाइंग डाउन एंड अ स्नेक is twisted around his neck and venomous snake रहता है वो. Linus was also waiting for that youth to फिर से होश में आने के लिए so that she could attack him. तो ऑर्लैंडो जो है जब करीब जाकर देखता है he sees that it's none other than Oliver रहता है वो. उसका भाई रहता है जो कि उसकी जान लेने तक की कोशिश करता है पास्ट में. पहले तो ऑर्लैंडो थिंक्स दैट कि वो वहाँ से चला जाए लेकिन देन उसका जो ब्रदरली अफेक्शन रहता है दैट डजंट अलाउ हिम टू डू सो एंड ही इज एंगेज इन द फाइट विद द वेनमस स्नेक एंड द लायनस एंड ही वून्स हिमसेल्फ इंजर्स हिमसेल्फ. उसकी इंजरी बहुत डीप रहती है. अनकॉन्शियसनेस में चला जाता है अपने भाई को बचाने के लिए. तो जब ये चीज़ ऑलिवर देखता है तो वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है उसको कि उसने ऐसा क्यों करने की कोशिश की. उसका ब्रदर जो है इतना ज़्यादा उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल लिया उसने. तो उसको रिग्रेट होता है. वो ये चीज़ समझता है उसको पछतावा होता है. जब ऑर्लैंडो से वो माफ़ी मांगता है तो ऑर्लैंडो उसको बोलता है कि वो जाकर गैनीमेड को ये इन्फॉर्म कर दे कि वो आज कॉटेज नहीं जा पाएगा क्योंकि उसको चोट लग गई है बहुत. ऑलिवर जब कॉटेज जाता है ही मीट्स रोजलिन एंड सीलिया वो देयर. गैनीमेड और एलिना के डिस्गाइज में ऑब्वियसली. ऑलिवर जो है उन लोगों को बताता है कि क्या हुआ है. ठीक है. एंड ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट हिज मिसडीड्स जो उसने किया है प्रीवियसली. यहाँ पे व्हाट हैपेंस दैट एलिना इज वेरी मच शी फॉल्स इन लव विद हिम इंस्टेंटली एंड ऑलिवर ऑल्सो फॉल्स इन लव विद हर. गैनीमेड जो रहती है रोजलिन जो रहती है शी जब वो सुनती है दैट ऑर्लैंडो हैज बीन हर्ट एंड ही इज बीन इंजर्ड सो बैडली शी फेन्स लिसनिंग टू दिस. एंड ऑलिवर को शक होता है कुछ कि वाई शी बिहेविंग लाइक दिस. तो शी सेज दैट अगर आई वाज जस्ट ट्राइंग टू प्रिटेंड दैट इफ रोजलिन वुड बी हियर वो क्या करती है. ठीक है. तो Oliver जो रहता है he tells her that because you're a man and not a woman so you should behave like a man. And here Ganymede says that I wish I would have been a woman. तो वो अपना ट्रू रिएक्शंस दे पाती.
इस चीज को. Okay. Oliver returned after a long time and told his brother of the swooning of Ganymede and also of his love towards the shepherdess, Aliena. He spoke in such a manner as if he had already decided upon his marriage to Aliena. He also said that he would stay there in a forest and be a shepherd. As regards his estate, he would give the same to Orlando as well as his home. Now, Oliver वहां से बहुत देर बाद रिटर्न करता है और गैनमेड के बारे में बताता है दैट शी फेंटेड लिसनिंग टू व्हाट हैड हैपेंड टू यू. तुम्हें चोट लगी थी ये सुनकर शी हैड फेंटेड. एंड ही ऑल्सो कन्फेसेस हिज लव फॉर एलियना एंड सेज दैट ही वुड लाइक टू बी अ शेपर्ड. वो शेपर्ड ही लाइक बनकर अपना जो गुजारा है वो यहाँ पे जंगल में रहकर कर लेगा. ही डजंट वांट टू लाइक उसको कोई भी रिचली डिजायर्स या फिर कोई लग्जरीज का डिजायर नहीं है. सो एंड ही ऑल्सो सेज दैट जो एस्टेट है जो प्रॉपर्टी है उसकी वो सारा कुछ ऑर्लैंडो को देने के लिए वो लाइक राजी है और लेना नहीं चाहता है वो. ही जस्ट वांटेड टू बी विथ एलियना. यही उसका प्राइम मोटो है. Orlando suggested that Oliver and Aliena should get married the next day and he would invite the Duke to their marriage. He also advised his brother to be quick to consult. Same with Aliena. When Oliver went to Aliena, Ganymede came to Orlando to inquire about his health. Now Oliver के रिटर्न करने के बाद Orlando जब सब कुछ सुनता है तो he suggests Oliver that Aliena से शादी कर लेनी चाहिए उसको the very next day. And वो ड्यूक को भी शादी में बुला लेगा. ड्यूक को भी इनवाइट कर लेगा शादी में जो यहाँ पे रह रहे हैं जंगल में जिनके साथ मैं रह रहा हूँ. ये बात बोलता है ऑर्लैंडो. And he advises his brother to be he advises his brother to be fast in all this. और ये भी बोलता है कि एलियना से वो जाकर कंसल्ट कर ले एलियना इस चीज से राजी है या नहीं है. और जब ऑलिवर जो है वो एलियना से बात करने जाता है तो गैनीमेड उस वक्त ऑर्लैंडो से मिलने आती है टू इंक्वायर अबाउट हिज हेल्थ कि वो कैसा है. Orlando and Ganymede talked of how Oliver and Aliena loved each other from their first sight, and Orlando informed that his brother had gone to her to ask for a hand. They would get married the next day if Aliena was willing. He wished he could be also married on the same day to his fair Rosalind. Ganymede liked the proposal and said that if Orlando really loved Rosalind, he would have his wishes fulfilled. She said that she would try to bring Rosalind the next day by a special magical power which she had learned from her uncle. When Ganymede said, "Put on your best clothes and bid the Duke and your friends to your wedding, for if you desire to be married tomorrow to Rosalind, she shall be here," the fond lover could not believe his ears. अब क्या होता है जब ऑर्लैंडो जो है रोजलिन को इन्फॉर्म करता है दैट ऑलिवर जो है ही वांट्स टू गेट मैरिड टू एलियना द वेरी नेक्स्ट डे. और ये बात बताता है कि उन दोनों को लव एट फर्स्ट साइट हो गया था. तो वो ये बोलता है कि जब नेक्स्ट डे एलियना और ऑलिवर की शादी होने वाली है तो काश रोजलिन भी मेरे साथ रहती तो मैं भी उससे शादी कर लेता नेक्स्ट डे. ये सुनकर रोजलिन सेज दैट इफ यू विश फॉर इट, अगर तुम ऐसा विश करते हो, अगर ऐसी डिजायर है तुम्हारी तो डेफिनेटली तुम्हारी विश फुलफिल होगी. ठीक है. मुझे एक ऐसा मैजिकल पावर पता है जो मैंने अपने मुझे एक ऐसा मैजिक पता है मेरे जो मैंने अपने अंकल से सीखा था. ठीक है. If you wish that Rosalind be here tomorrow, then she'll be here tomorrow. Put on your best clothes or bring the Duke along with you. And if you desire to meet Rosalind tomorrow, then definitely तुमसे मुलाकात होगी Rosalind की. ये सुनकर obviously Orlando जो है couldn't believe his ears कि वो क्या बोल रही थी. क्या सच में वो Rosalind से मिल पाएगा? The next morning, both Oliver and Orlando came to the Duke along with Aliena. The Duke, surprised to hear that it was his own daughter to be brought there, asked Orlando if really the miracle could be done. As Orlando strived to answer, Ganymede came to the Duke and asked if the Duke willed to give his daughter in the hands of Orlando, and he agreed. Then she asked Orlando whether he would marry Rosalind if she be brought here. He said that he would. The two sisters went inside the cottage and put up the disguises. Now what happens, the next morning, Oliver और Orlando जो है दोनों ड्यूक के पास आते हैं एलियना के साथ. ठीक है. एंड ड्यूक जो रहते हैं ही इज ऑल्सो वेरी सरप्राइज टू हियर दिस कि सच में रोजलिन आ सकती है, वो अपनी बेटी से मिल पाएंगे. ठीक है. ये सुनकर बहुत सरप्राइज हो जाते हैं वो. ऑर्लैंडो
थोड़ा लाइक उसको ट्रबल होता है ये आंसर देने में, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज नॉट श्योर अबाउट इट कि गैनमेड क्या बोल रहा है. सो जब वहाँ पे गैनमेड आती है आता है, मतलब रोजलिन जब आती है, तो शी सेज दैट शी आस्क्ड द ड्यूक कि अगर आपके सामने रोजलिन रहती है अभी और ऑर्लैंडो शादी करना चाहता है और रोजलिन शादी करना चाहती है ऑर्लैंडो से, तो क्या लाइक यू वुड गिव योर कंसेंट टू देम, अपना कंसेंट देते आप? तो ड्यूक आंसर्स, द ड्यूक रिप्लाइज दैट ऑब्वियसली ही वुड गिव हिज कंसेंट. ना द टू सिस्टर्स, इसके बाद ये सुनकर दोनों बहनें जो है वो अंदर जाती हैं कॉटेज में, एंड दे पुट ऑफ द डिस्गाइजेस, अपनी डिस्गाइजेस हटाती हैं वो लोग. लाइक जिस जो गैनमेड और एलिना का जो डिस्गाइज रहता है उसको हटाती हैं वो लोग, अपनी ट्रू आइडेंटिटी में वापस आती हैं. When all the persons were eagerly waiting for a miracle to happen, Rosalind and Celia entered in their persons, and Rosalind threw herself on her knees to her father for her blessings. For his blessings. Rosalind then related the whole episode of her banishment from the palace and the adventure to the forest in search of her father. The Duke wept in joy to get back his own daughter and gave all of them his heartiest blessings. The two couples get married in the forest. The marriage did not have the splendor of the royals, but it was the happiest marriage that could ever be imagined. As they were having the venison and thought that there was nothing more to be wanted at that time, a messenger arrived to inform the Duke that his dukedom has been restored to them. Now what happens? जब सब लोग रुके हुए थे कि एक मौजज़ा होने वाला है, एक मिरेकल होने वाला है, रोजलिन विल बी हियर, तो रोजलिन और सीलिया जो है दे लाइक सबके सामने आते हैं वो लोग अपनी ट्रू आइडेंटिटी के साथ. और रोजलिन जो है शी लाइक bows down to her father and asks for his blessings कि आप मतलब blessing दीजिए हम लोगों को, ठीक है. एंड शी रिलेट्स द होल स्टोरी, पूरी स्टोरी बताती है कि कैसे वो लोग कैसे रोजलिन को बैनिश किया गया था पैलेस से, कैसे वो यहाँ पे उनकी तलाश में इधर उधर फिर रही थी, ठीक है. ये सब सारी कहानी जो है वो बताती है. ड्यूक बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी से लाइक रोने लगते हैं, लाइक आंसू आ जाते हैं खुशी से. नाउ बोथ रोजलिन एंड सीलिया, बोथ ऑफ देम गेट मैरिड ओलिवर और ऑर्लैंडो से. लाइक रोजलिन की ऑर्लैंडो से और सीलिया की ओलिवर से शादी हो जाती है. भले बहुत रॉयल वेडिंग नहीं होती है, मतलब रॉयल कुछ वैसा नहीं रहता है क्योंकि वहां जंगल में इंतजाम नहीं हो सकता था ऑब्वियसली, बट फिर भी इट वॉज द हैप्पीएस्ट मैरिज कि कोई एक इमेजिन कर सकता है, ठीक है. एंड इतनी सारी खुशी एक साथ होने के बाद जब वो लोग सोच रहे थे कि इससे ज्यादा और क्या हो सकता है और क्या अच्छा हो सकता है, उसी वक्त एक मैसेंजर आता है ये इन्फॉर्म करने के लिए बैनिश ड्यूक को कि आपकी जो प्रॉपर्टी थी, आपका जो पैलेस था, वो सब कुछ आपको वापस रिस्टोर हो गया है, लाइक आपको मिल गया है वापस से. The usurper, enraged at the flight of Celia and hearing that men of great worth were following the banished duke to join him in the forest, resolved to put an end to this misery. Thus he brought a huge army to execute his design to kill his brother, but as Providence would have it, he was completely changed by a hermit whom he met as he entered the forest. He thus decided to spend the rest of his days in a religious house after returning the dukedom to his brother, the real owner of the dukedom. The first act of the penitence was to send the messenger to his brother to restore to him his domain and the followers as well as the lands and revenues. Now what happens? वो असर्पर जो रहता है, ड्यूक फ्रेडरिक जो रहता है, सीलिया के फादर जो रहते हैं, क्या होता है जब वो देखते हैं कि सीलिया भी वहां से चली गई है पैलेस से, बहुत ज्यादा इनरीच, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं वो. और ये भी बात सुनते हैं कि जितने भी लाइक मेन ऑफ ग्रेट वर्थ, लाइक बहुत रॉयल पर्सनालिटी सब जा रहे हैं मिलने के लिए ड्यूक से, बैनिश ड्यूक से, वो लोग उनके फॉलोअर्स बन जा रहे हैं, तो ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं. फाइनली ड्यूक फ्रेडरिक ये सोचते हैं कि मैं जाकर अपनी आर्मी को लेकर जाकर बैनिश ड्यूक को, जो उनका बड़ा भाई रहता है ऑब्वियसली, उनको जाकर वहां पे खत्म ही कर दूंगा. लेकिन ये पहले करने के पहले क्या होता है, उनकी एक ड्यूक फ्रेडरिक की एक हर्मिट से मुलाकात हो जाती है. हर्मिट किसको बोलते हैं हम लोग? हर्मिट इज एन एसेटिक काइंड ऑफ अ पर्सन एक्चुअली जो अपनी लग्जरीज छोड़ देता है और बहुत दूर जाकर जंगल वंगल में बस जाता है, अच्छी अच्छी बातें करना और लाइक दुनिया की किसी भी लग्जरीज का डिजाइन नहीं करना, किसी तरह की
लाइक लालच नहीं रखना, ठीक है। वो उस किस्म का आदमी होता है हर्मिट। तो हर्मिट एडवाइस भी बहुत अच्छा दे सकता है। हर्मिट से जब ड्यूक फ्रेडरिक की मुलाकात होती है तो ड्यूक फ्रेडरिक जो है वो पूरा चेंज हो जाते हैं, पूरा कम्प्लीटली तब्दीली आ जाती है उनके अंदर। और वो ये सोचते हैं कि उन्होंने जो भी करा है बहुत गलत करा है, अब वो चेंज हो जाएंगे। और जो सच में हकदार हैं, जो हकीकत में हकदार हैं वो ड्यूकडम के, जो उनके बड़े भाई, वो सारा कुछ उनको वापस दे देंगे। ये पेनिटेंस, ये रिग्रेट का सबसे पहला कदम यही रहता है कि अपने मैसेंजर को भेजकर ये बात लाइक खबर भिजवा दे कि उनका जो ड्यूकडम है, मतलब वो जो बैनिश ड्यूक असल में जो हकदार है ड्यूकडम के, पैलेस के, उस प्रॉपर्टी के, सब कुछ के, उनको वापस उनका सब कुछ दे दिया गया है। ये पहला कदम रहता है। और जितने भी फॉलोअर्स रहते हैं उनका लैंड्स, रेवेन्यू, सब कुछ उनको वापस मिल गया है। This news, as unexpected as it was welcome, came at a time to enliven the festivity and rejoicings of the two marriages. Celia complimented her cousin on the good fortune which had happened to the Duke and wished her joy, though she was now not the two cousins. Now, ये खबर जो रहती है वो खुशी में और इजाफा कर देती है, ठीक है। सब कुछ लाइक और ज्यादा बढ़ जाता है, वहां पे खुशी और डबल हो जाती है हर तरह से। सीलिया अपनी कजिन को, रोजलिन को कॉन्ग्रेचुलेट करती है कि उसको उसका फॉर्च्यून दोबारा से मिल गया। एंड जो भी ड्यूक के साथ हुआ उस चीज के लिए भी बहुत खुश होती है और दुआ देती है सीलिया रोजलिन को। वो लोग अब कजिन्स नहीं थे, ऑब्वियसली कजिन्स के अलावा भी उन लोगों का रिश्ता बढ़ गया था, सीलिया और रोजलिन का। The Duke now had the opportunity to reward the true followers who had stayed with him in his adversity, and the worthy followers were pleased to return with him to the palace of their lawful Duke. Now Duke के पास ये opportunity थी, मौका था कि वो अपने true followers को reward करे, ठीक है, इनाम दे, क्योंकि इतनी adversity में, इतनी difficulty में उन followers ने, उन साथियों ने ड्यूक का साथ कभी नहीं छोड़ा था। जितने भी वर्दी फॉलोअर्स रहते हैं वो बहुत खुश होते हैं आपके फाइनली वो लोग अपने लॉफुल ड्यूक के साथ वापस कोर्ट पैलेस वापस जा रहे हैं, वापस पहुंचने वाले हैं अपने लॉफुल ड्यूक के साथ, ठीक है। ऑलराइट, क्लास 11। नाउ द स्टोरी हैज बीन कंप्लीटेड। पूरी स्टोरी जो है ये कंप्लीट हो गई है। नाउ what you are going to do is read the whole story, ठीक है। पूरी स्टोरी अच्छे से पढ़ो खुद से दोबारा, ताकि you understand it better, ठीक है, अच्छी तरीके से समझने के लिए। After this, we have completed the story, so इसके बाद we'll be discussing the question and answers। इस चैप्टर का जितना भी question and answers है, जो important question and answers होगा, both लॉन्ग क्वेश्चंस एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस सभी डिस्कस करेंगे हम लोग, ओके। एंड बाय दैट टाइम तुम लोग अगर अपने से रीड करोगे तो क्वेश्चन का आंसर्स भी इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द आंसर्स ऑल्सो, ओके। ऑलराइट, दैट्स इट, थैंक यू।